Alaikum all of you. So here today we have a topic about separation anxiety. Here psychologist Reba Server. So firstly we discuss about the overview of separation anxiety. सेपरेशन एंजाइटी एक नॉर्मल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें डेवलपमेंट में होती है जो कि इन्फेंट्स और टोडलर में होती है क्योंकि जब यंग चिल्ड्रंस एक्सपीरियंस करते हैं पीरियड ऑफ सेपरेशन को अपनी ग्रोथ के दौरान सेपरेशन एंजाइटी बाय अबाउट 3 साल की उम्र में तो उनके अंदर जो है वो सेपरेशन एंजाइटी के साइंस मोर सीरियस कंडीशन में जो है वो नॉन करते हैं जब किसी एंजाइटी डिसऑर्डर में स्टार्टेड होता है मतलब प्री स्कूल लेवल एज पर ठीक है जब चाइल्ड सेपरेशन एंजाइटी सीम्स की जाती है इंस्टेंट इंटेंस हो जाए प्रोलॉन्ग्ड हो जाए स्पेशली इंटरफेयर करे स्कूल के और डेली एक्टिविटीज़ में पैनिक अटैक्स आए या प्रॉब्लम्स आए तो उनके अंदर सेपरेशन एंजाइटी जो है वो फ्रीक्वेंटली रिलेट करती है बाय द चाइल्ड एंजाइटी अबाउट हिज हर पेरेंट्स और केयर गिवर्स के ऊपर ठीक है लिसन लेस देन ऑफ्टन सेपरेशन एंजाइटी जो है वो ऑकर करती है टीनेजर्स एंड अडल्ट्स में कॉजिंग सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम लिविंग होम या ट्रीटमेंट बट इट कैन बी ट्रीटमेंट ठीक है इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है फर्दर इज द सिम्टम्स ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स इसके ये हैं कि सेपरेशन एंजाइटी जो है वो डायग्नोज की जाती है एक्सेसिव डेवलपमेंट एज में जिसके अंदर जो है वो डिस्ट्रेस डेली फंक्शनिंग हो सकती है इसमें रिकरेंट और एक्सेसिव डिस्ट्रेस आता है जिसमें एंटिसिपेट किया जाता है होम और लव्ड वंस के ऊपर ठीक है फिर उसके बाद जो है वो इसमें कांस्टेंट एक्सेसिव वरी होती है लूजिंग पेरेंट्स या लव्ड वन में इलनेस के दौरान या कोई भी डिजास्टर के दौरान हुआ हो उसके बाद कांस्टेंट वरिंग होती है समथिंग बैड विल बी हैपन यानी कुछ बुरा हुआ जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई किडनैपिंग हुई हो कोई कॉजिंग सेपरेशन हुई हो पेरेंट्स और लव्ड वंस के दरमियान में उसके बाद जो है वो ये बच्चों पर ये सब चीज़ें नज़र आती हैं अगर इस तरह की सिचुएशंस हो तो रिफ्यूजिंग करना सेपरेशन होना पेरेंट्स के दौरान ड्यू टू द डाइवोर्स एंड अदर थिंग्स और फिर नॉट वांटिंग होम अलोन विदाउट अ पेरेंट्स जो बच्चे मतलब पेरेंट्स के अलावा घर पर के बगैर घर पर ना रहे हों उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है जब वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें एक लॉन्ग टाइम के लिए सेपरेशन होनी पर अलग होना पड़ता है पेरेंट्स से तो वो उनके अंदर शो हो सकती है फिर इसमें रिपीटेड नाइटमेयर्स होना सेपरेशन के और इसमें हेडेक स्टमक प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स भी जो है वो एंटिसिपेट करते हैं यानी कि शो होते हैं उसके बाद इसका कॉज क्या है इसके समटाइम्स सेपरेशन एंजाइटी का कॉज जो है वो सेपरेशन है लव्ड वंस में जेनेटिक में आल्सो जेनेटिक्स भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके कॉज में उसके बाद इसके रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं रिस्क फैक्टर्स में जो है वो लाइफ स्ट्रेस लॉस ऑफ दैट रिजल्ट इन सेपरेशन सेपरेशन के रिजल्ट में कोई इलनेस पैदा होना और अपने लव्ड वन से दूर होने के लॉस में डाइवोर्स ऑफ पेरेंट्स अवे टू स्कूल स्कूल जाने के जब स्टार्ट होती है तब ये चीज़ें शो हो सकती हैं और सर्टेन टेम्परामेंट्स जो इसमें हैं वो एंजाइटी डिसऑर्डर के ऑर्डर्स हैं फिर इसमें फैमिली हिस्ट्री भी इंक्लूड हो सकती है अगर किसी फैमिली को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो भी चाइल्ड में ये ट्रेट इनहेरिटेड हो सकती है उसके बाद इन्वायरमेंटल इशू की कोई एक्सपीरियंस को डिज़ास्टर एक्सपीरियंस किया हो किसी ने तो उसको भी ये चीज़ इन्वायरमेंटल इशू के वजह से भी हो सकती है उसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं सेपरेशन एंजाइटी के जो है वो कॉज जो मेजर डिस्ट्रेस है फिर प्रॉब्लम होती है फंक्शनिंग में सोशल सिचुएशंस में स्कूल टाइमिंग में और उसके साथ साथ जो है वो सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर इंक्लूड करता है जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर में जिसमें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है पैनिक अटैक फोबिया सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और एग्रोफोबिया भी इसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं ये सब कॉम्प्लिकेशंस भी मिलकर एंजाइटी डिसऑर्डर को बना सकते हैं सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर में रोल प्ले कर सकते हैं इसकी प्रिवेंशंस क्या है देयर आर नो श्योर प्रिवेंशंस नहीं है कोई इसके नो श्योर प्रिवेंशंस नहीं है सेपरेशन एंजाइटी की इसके अंदर रिकमेंडेशन की जाती है कि सीक प्रोफेशनल से एडवाइस लेनी चाहिए एंजाइटी के ऊपर नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज टाइम में ही और इसके सिम्टम्स को ट्रीट करके डायग्नोज करके ट्रीट किया जा सकता है फिर उसके जो है वो स्टिक विद द ट्रीटमेंट प्लान पे जो है रिलैप्स नहीं लाने चाहिए वर्सिंग ऑफ सिम्टम्स के ऊपर जो भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं वो अपने केयर गिवर से जो है वो डिस्कस करने चाहिए उसके बाद जो है सीक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट आ जाता है इसके इसमें एंजाइटी डिप्रेशन या मेंटल हेल्थ का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें जो है वो कोपिंग स्किल्स सिखानी चाहिए पेरेंट्स को भी चिल्ड्रंस को भी और एडल्ट्स को भी उसके बाद जो है वेंट टू सी अ डॉक्टर डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर जब यूजुअली वॉन्ट गो अवे विदाउट ट्रीटमेंट के बगैर जब ना जा सकता हो पैनिक डिसऑर्डर्स हो रहे हो पैनिक अटैक्स हो रहे हो तो अब वो डिसऑर्डर जो है एंजाइटी डिसऑर्डर एडल्टहुड में आ जाए तो
जो है वो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसका कंसर्न करना चाइल्ड सेपरेशन एंजाइटी को टॉक थेरेपी के ज़रिए और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ज़रिए जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट जो है, इसमें दोनों तरह के ट्रीटमेंट यूज़ किए जाते हैं। मेडिकेशन का ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है और साइकोथेरेपी का ट्रीटमेंट भी यूज़ किया जाता है। थेरेपी के ज़रिए जो है वो टॉक थेरेपी का ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है, CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को यूज़ करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, और मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ कर एंटी एंजाइटी का यूज़ करके पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। थैंक यू सो मच।